यूपी बोर्ड एग्जाम में 2014 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी 42 क्वेश्चंस को आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर कर देना। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि लेटेस्ट वीडियो लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, दिस इज द बेस्ट ऑफ द टू। जैसा कि आपको कई बार बताया था बेटा कि कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग 2 के लिए करते हैं जबकि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग 3 या 3 से अधिक के लिए करते हैं। तो बिकॉज वी आर हियर टॉकिंग अबाउट 2 की हम बात कर रहे हैं यहाँ, तो 2 के लिए कौन सा आएगा बेटा? कंपैरेटिव डिग्री आएगा, तो बेटर आएगा ना कि बेस्ट। क्लियर है? नेक्स्ट, मैन इज अ माइजर मैन, मोहन इज अ माइजर मैन। बेटा जो माइजर है वो एक नाउन है और इसका एडजेक्टिव बनता है माइजरली। तो मैन नाउन है, नाउन की विशेषता नाउन तो बता नहीं सकता, तो नाउन की विशेषता बताएगा एडजेक्टिव। नेक्स्ट, हिंदस इज अ लॉन्ग रिवर इन पंजाब। तो जैसा कि आप जानते हो ना, नदियों के नाम के साथ हम दा का प्रयोग करते हैं, तो दा यहां आ जाएगा। और पंजाब भारत का एक ऐसा राज्य है इसके साथ भी हम दा का प्रयोग करते हैं। अगला है, ही हैज नो एनी बुक। तो आपको बताया था बेटा मैंने, नॉट प्लस एनी इक्वल टू नो होता है, इसलिए जहां नो का प्रयोग किया जाएगा न वहां पर नॉट आएगा, न वहां पर एनी आएगा, नहीं वहां पर कोई आर्टिकल भी आता है, ए एन वगैरह कोई भी आ नहीं सकते। ठीक है बेटा, तो यहाँ नो लग गया तो यहाँ इस पे एनी का यूज हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट, ही इज इल सिंस मंडे। यह समय के साथ सिंस या फोर दिया जाएगा तो वाक्य परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो एज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बेटा? यहाँ पे आएगा हैज बीन। नेक्स्ट, बी मेड हिम एज अवर कैप्टन। तो ये आपको कई बार बता चुका हूं, मेक, इलेक्ट, सेलेक्ट, कॉल, थिंक, इन सब के बाद हम एज का यूज नहीं करते हैं। द स्कूल वॉज क्लोज सिंस यस्टरडे। तो समय के साथ अगर सिंस और फोर दिया जाएगा तो अभी आपको बताया था वाक्य परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, तो वॉज आया तो उसको पास्ट परफेक्ट बना देंगे, हैड बीन, क्योंकि बाकी पैसे वॉइस है तो इसलिए बी लग गया है यहाँ पर। ही रोट अ बेस्ट बुक। बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम यूज करते हैं द। नेक्स्ट, दे लव्ड ईच अदर। प्रोनाउन में आपको बताया था रेसिप्रोकल प्रोनाउन में कि ईच अदर का प्रयोग 2 के लिए करते हैं और 2 या 2 से अधिक के 3 या 3 से अधिक के लिए करते हैं वन एंड अदर का प्रयोग, यानी जहां संख्या नहीं दे रखी उसे 3 या 3 से अधिक माना जाता है। नेक्स्ट, आई एम डिजायरस टू गो टू दिल्ली। बेटा डिजायरस के बाद इन्फिनेटिव नहीं आता, डिजायरस के बाद पहली बात तो ध्यान रखेंगे आप, डिजायरस के बाद ऑफ आता है, जब ऑफ आएगा तो आगे जो जीरंट का प्रयोग किया जाएगा, डिजायरस ऑफ गोइंग। नेक्स्ट है, ही टोल्ड मी दैट ही विल गो टू, ही विल गो देयर। तो ये बिल्कुल सिंपल ध्यान रखना है बेटा आपको कि पास्ट के बाद अगला वाक्य पास्ट होता है तो बिल का पास्ट क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। डायरेक्ट नायक में आपने पढ़ा होगा कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में तो अगला टेंस चेंज हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डोंट हैंकर फॉर मनी। तो हैंकर आफ्टर होता है बेटा, हैंकर फॉर नहीं होता, हैंकर आफ्टर होता है। प्लीज नोक ऑन द डोर बिफोर यू एंटर द हाउस। नोक के बाद प्रपोजिशन आना चाहिए बेटा एट। नेक्स्ट है, सी ऑर्डर फॉर हिज डिसमिसल। ऑर्डर ट्रांसिटिव वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट से पहले हम कोई प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे, तो फॉर का यूज नहीं किया जाएगा। दिस फूड टेस्ट स्वीटली। देखिए सभी क्रियाओं के बाद जनरली एडवर्ब ऑफ मैनर आता है, लेकिन ये 9 क्रियाएं हैं, लुक, अपीयर, सीम, टेस्ट, फील, स्मेल, गेट, ग्रो, बिकम, इनके साथ एडजेक्टिव आता है, तो यहाँ एल वाई नहीं आएगा, ये आएगा दिस फूड टेस्ट स्वीट। आई एम टू हैप्पी टू सी यू। देखिए टू प्लस इन्फिनेटिव का यूज कब करते हैं बेटा? जब एडजेक्टिव के अपोजिट यहां कार्य हो रहा हो। मैं तुम्हें देख के बहुत प्रसन्न हूं, तो अगर अपोजिट कार्य नहीं है तो यहां पर वेरी का यूज किया जाएगा। नाइदर ऑफ द फिल्म्स आर वर्थ सीइंग। आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो यहां इज आएगा, नाउन प्लूरल आता है। दैट इज मोस्ट एक्सट्रीम व्यू। कुछ आपको बताई थी जो एडजेक्टिव है वो हाईएस्ट डिग्री का बोध कराते हैं, उनमें आपका यूनिक है, एक्सट्रीम है, एक्सीलेंट है, आइडियल है, परफेक्ट है, तो इनके साथ मोरिया मोस्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। सीता इज मोर चार्मिंग देन एनी वुमेन लिविंग। तो देन के बाद बेटा एनी अकेला नहीं आता, एनी अदर आता है कंपैरेटिव डिग्री में।
नेक्स्ट, कैन यू लैंड मी फ्यू रुपीज। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, फ्यू का जो हम यूज करते हैं नेगेटिव सेंस में करते हैं, लेकिन आप किसी से अगर धन उधार मांग रहे हो तो आप पॉजिटिव सेंस में किस इतना तो मांगोगे आपका थोड़ा बहुत काम चल जाता है, जहाँ ए फ्यू का यूज होना चाहिए। नेक्स्ट, आई हैव रिटर्न द बुक लास्ट संडे। तो यदि वाक्य में लास्ट आता है, यस्टरडे आता है, एगो आता है, तो बाकी जो होना चाहिए पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। तो हैव नहीं आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। आयरन इज एन यूजफुल मेटल। बेटा यूजफुल के साथ क्या आर्टिकल आएगा आप देखेंगे, यूजफुल लिख के देख लेंगे। आर्टिकल हमेशा प्रोनाउंसिएशन के आधार पर लगाते हैं, तो यूजफुल में या आ रहा है, इसलिए यहां पर आर्टिकल अ आएगा। He insisted on him to leave the class। अब देखिए इंसिस्ट के बाद ध्यान रखना है, इंसिस्ट के बाद या तो सीधा प्रोपोजिशन आता है, दो तरह से हम इस वाक्य को सही कर सकते हैं। एक तरीका है इंसिस्ट ऑन लिविंग, ठीक। दूसरा तरीका अगर इंसिस्ट के बाद अगर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, इंसिस्ट हिम टू लीव। दोनों तरीके में जो आपको ठीक लगे उसे आप बना सकते हो। द पुअर इज अनहैप्पी, तो किसी एडजेक्टिव के साथ अगर हम द लगा देते बहुवचन संज्ञा का काम करता, तो यहां पर आर आ जाएगा, द पुअर आर अनहैप्पी। नेक्स्ट है वन मस्ट डू हिज ड्यूटी। वहां वन करता है उस वाक्य में अपना, की अंग्रेजी वंस आती है बेटा। नेक्स्ट, यू आर जूनियर टू मी। जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, पोस्टीरियर, प्यार के बाद बेटा देन के स्थान पर टू का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, द गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। सिंपली मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। यू नीड नॉट टू गो देयर। नीड और डेयर के बाद ध्यान रखना है, हम टू नहीं लगाते जब ये मॉडल्स का काम करते हैं, यानी बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। जब नीड और डेयर मुख्य क्रिया का काम करते हैं उनके बाद टू का प्रयोग किया जाता है। ये नीड और डेयर के प्रयोग आपको मैंने करा दिया था। वर्षा ऋतु मौसम समय बताने के लिए आपको बताया था इट सब्जेक्ट हम लगाते हैं। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर होता तो सब्जेक्ट को बीच में हम कॉमन ले लेते हैं, लेकिन ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का नियम है। किसका नियम है बताइए, ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का नियम है। अब अंतर दोनों में क्या है, एक कार्य के बाद दूसरा कार्य पार्टिसिपल में भी होता है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में भी होता है, लेकिन नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बेटा दोनों वाक्यों का अलग अलग कर्ता होता है, क्लियर है, और पार्टिसिपल में एक ही कर्ता होता है। आई सॉ अ वर्ड बाउंडेड, तो बेटा सिंपल ध्यान रखेंगे, बाउंडेड जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। पास्ट पार्टिसिपल हमेशा एडजेक्टिव जो है वो वर्ब से नाउन से पहले आएगा, तो ये आएगा आई सॉ ए बाउंडेड बर्ड। द डॉग रेन वेरी फास्टली। अब आप ध्यान रखेंगे बेटा, जनरली वर्ब के बाद एडवर्ब आता है, भाई वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताएगा, लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे फास्ट, हार्ड, सो, वेल, ये एडजेक्टिव का भी कार्य करते हैं, एडवर्ब का भी काम करते हैं, इसलिए इसमें ly नहीं जुड़ेगा, तो आएगा ही रन वेरी फास्ट। नेक्स्ट, अभी ये एग्जांपल पहले आ चुका है इस टाइप पे, नो के बाद जो प्रपोजिशन आता है वो एट आता है। नेक्स्ट है इट इज मी हु डिड इट, तो ध्यान रखना है सिंपली सभी मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, लेकिन लिंकिंग वर्ब के बाद, इज लिंकिंग वर्ब है, सब्जेक्टिव केस आएगा, इट इज आई आएगा। स्वीट इज द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, यह एक प्रोवर्ब है बेटा, विपत्तियों के फल सुखदाई होते हैं, तो स्वीट आर ये फ्रेज है, स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी। रिच प्रॉस्पर एंड पुअर सफर, कोई एडजेक्टिव वाक्य में कर्ता का काम नहीं करता, यदि किसी एडजेक्टिव को कर्ता बनाया जाता है या कर्म बनाया जाता है तो उसके आगे दा लगा देते हैं जो बहुवचन संज्ञा का कार्य करता है, तो द रिच, और यहां पे आएगा द पुअर। नेक्स्ट, इफ माई फादर विल अप्रूव आई विल गो टू बॉम्बे, तो डबल फ्यूचर का प्रयोग नहीं करते हैं कंडीशनल सेंटेंस में। जो पहला वाक्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाया जाता है, तो इफ माई फादर अप्रूव्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगला, ही इज वन ऑफ दोज पीपल हु नोज एवरीथिंग, तो आप ध्यान रखना है बेटा, सिंपली वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब आती है, लेकिन अगर हु इज दैट आगे आ गया है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में तो वर्ब प्लूरल आती है, क्योंकि हु इज दैट के एंटीसीडेंट, इसे हम पूर्ववर्ती कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, तो पीपल के अकॉर्डिंग बेटा नो में एस नहीं जुड़ेगा। ही एज वेल एज यू आर टायर्ड ऑफ द होल अफेयर, एज वेल एज से दो कर्ता जुड़े होंगे, बिसाइड्स है, इंक्लूडिंग है, लायक है, अनलायक है,
तो पहले कर्ता के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा, ही के अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगा वो इज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही हैंग द मैप ऑन द वॉल। का जो हैंग है वो दो अर्थ रखता है। हैंग का एक अर्थ होता है बेटा फांसी देना, और एक अर्थ होता है इसका टांगना या लटकाना, टांगना, ठीक है ना। जब इसका अर्थ फांसी देना होता है बेटा तो इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म होती है हैंग्ड। लेकिन जब इसका अर्थ टांगना होता है तो उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म होती है हंग और हंग। ओके, तो यहां बेटा ही हैंग द मैप, उसने मैप को टांगा, मैप को फांसी थोड़ी दे देगा, तो यहां हंग आना चाहिए सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट आई एम कॉन्फिडेंट टू विन। तो कॉन्फिडेंट के बाद जो प्रपोजिशन आता है बेटा ध्यान रखना है वो ऑफ आता है, और किसी भी प्रपोजिशन के बाद बट एक्सेप्ट अबाउट को छोड़ करके जो प्रपोजिशन के बाद जो वर्ब आएगी वो आईएनजी फॉर्म में आएगी ऑफ विनिंग, सॉरी विनिंग। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, यूएसए इज द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो यूएसए के साथ दा का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करता हूं आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।